अच्छा, आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन क्या, हमें सबसे पहले हमने क्वेश्चन समझना है। ठीक है, कहता है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। क्वेश्चन ये है कि दो एडजेसेंट एंगल किसी पैरेललोग्राम के जो हैं वो क्या हैं, वो इक्वल हैं। ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है हर एक एंगल जो है उस पैरेललोग्राम का आपने फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको इतना ही है। हम सॉल्यूशन इसका लिखेंगे। लेट हम एक कोई क्या ले लेंगे, कोई वेरिएबल ले लेंगे। लेट एक्स बी ए एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। हम एक ड्रा करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लेंगे। ठीक है, मैंने एक पैरेललोग्राम ले ली, ए बी सी और डी। ओके, जब इसके दोनों ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं, और है भी ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है और ये दोनों एंगल जो इक्वल हैं, ये हैं कहाँ पे, एडजेसेंट एंगल हैं। अगर ये एडजेसेंट एंगल हैं तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है, ये सप्लीमेंट्री है। क्या है, मतलब इनका दोनों का एंगलों का सम जो है वो क्या है, वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो हम एक एडजेसेंट एंगल लेंगे, कौन सा, एंगल ए, दूसरा एंगल है बी, जो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, इन दोनों का सम जो है 180 के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, बिकॉज एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल एंड देयर सम इज इक्वल टू 180, या आप इसको सप्लीमेंट्री कह लो। ठीक है, हम अब करेंगे यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। अब एंगल ए हमारे पास क्या है, हमने लेट किया हुआ एक्स है, और एंगल बी क्या, वो भी एक्स है, क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर हैं। ओके, अब एंगल ए की जगह हमने क्या ले लिया, एक्स, एंगल बी की जगह भी हमने ले लिया एक्स। अब एक्स हो गया 2x इज इक्वल टू 180। एक्स इज इक्वल टू, एक्स की क्या वैल्यू आ गई, 90 डिग्री। मतलब हमारा जो एंगल ए है ये क्या है, ये 90 डिग्री है। ओके, जब एंगल ए 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों एडजेसेंट उसके जो हैं वो क्या हैं, वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, जब ये 90 डिग्री है, अब आपको ये पूरा पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपस में इक्वल होते हैं। अब एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है, एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है। हम थोड़ा नीचे चलेंगे। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है और एंगल बी जो है वो भी 90 डिग्री है, क्योंकि इट इज गिवन दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ओके, फ्रॉम हियर इट इज वेरी क्लियर दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। मैंने आपको समझाया कि एंगल जो है पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है तो एंगल ए का अपोजिट जो होगा वो भी 90 होगा। तो एंगल ए का अपोजिट जो है वो क्या है, वो सी है। तो लिहाजा एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होगा। तो अपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद एंगल बी जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल डी के, क्योंकि एंगल बी का अपोजिट जो है वो कौन सा एंगल है, वो एंगल डी है। इसका मतलब जो एंगल बी की जो वैल्यू है वही एंगल डी के भी होगी। ओके, और एंगल ए हमारे पास 90 है, इसका मतलब एंगल बी जो है वो भी 90 है क्योंकि ये दिया हुआ है। और एंगल सी जो है वो 90 होगा क्योंकि एंगल सी जो है वो अपोजिट एंगल है किसका, एंगल ए का, तो वो भी होगा 90। और एंगल डी जो है वो भी 90 होगा क्योंकि एंगल डी जो है वो अपोजिट एंगल है किसका, एंगल बी का। ओके, आपको यही क्वेश्चन था कि एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसके दो एडजेसेंट एंगल जो वो इक्वल हैं तो आपने सारे एंगल निकालने हैं। आपके सभी एंगल निकल गए। एंगल ए आपका 90 है, एंगल बी भी 90 है, एंगल सी भी 90 है और एंगल डी भी आपका 90 डिग्री है। ओके।